मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आपको इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान की पहली यूनिट पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है मेरे साथियों, हम लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि जब हम लोग कपड़े को उतारते हैं शरीर से तो चट चट की आवाज़ आती है। कभी कभी रात में कपड़े को निकालते समय चिंगारी जैसी उत्पन्न होती है, या आप किसी बस में बैठे होते हैं और सीट से जब इधर उधर मतलब खिसकते हैं, खिसकते समय लोहे को पकड़ने से ऐसे प्रतीत होता है कि आपको करंट ने मार दिया है। ठीक, तो ये सारे गुण क्या है, इन्हीं गुणों को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। और उसके बारे में एक अंबर था और अंबर को रगड़ा गया उनसे, और रगड़ने के बाद छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से, मतलब छोटे छोटे हल्के टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को या धूल या मिट्टी के कण को के पास जब लाया गया अंबर को, तो वो अपनी तरफ आकर्षित करती थी। एक साधारण सा एक्सपेरिमेंट है। आप लोग क्या करेंगे कि एक स्केल ले लीजिए पटरी कांच की, और उसने अपने बालों में रगड़िए, और रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाइए, तो आप क्या देखेंगे कि कागज के टुकड़े उस अंबर में चिपकते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या था कि ग्रीक देश के मिलिटर्स के निवासी थेल्स ने 600 ईसा पूर्व, जो हमारी ईस्वी चल रही है 2021, इसके 600 ईसा पूर्व मतलब 2700 साल पूर्व, ऐसे मान सकते हैं हम लोग, 2600 साल पूर्व लगभग, अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है। तो हल्की वस्तुओं, अंबर को ऊन से इसने रगड़ा, किसने, थेल्स ने। तो क्या देखा कि वो कागज के टुकड़े, तिनके, धूल के कण आदि को अपनी तरफ आकर्षित हो रही थी। फिर 1600 ईस्वी में क्या हुआ, ये 1600 ईस्वी की बात है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी और उसके डॉक्टर थे गिलबर्ट। ये गिलबर्ट इस रानी एलिजाबेथ के डॉक्टर थे। अंबर के अतिरिक्त अन्य पदार्थों को देखा, सीसा, चमड़ा, एबोनाइट, लाख, गंधक आदि को जब उपयुक्त पदार्थ से रगड़ा गया, जैसे ऊन से रगड़ा गया, रेशम से रगड़ा गया, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो इसमें भी रगड़ने पर हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया, मतलब आकर्षित करने का गुण आ गया। उसके बाद में 1646 में सर थॉमसन ब्राउन ने इस घटना को वैद्युत नाम दिया। मतलब इस घटना को, वस्तुओं को एक दूसरी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने की घटना को क्या नाम दिया, घटना को नाम दिया कि इसको वैद्युत कहते हैं। और उसके बाद में क्या हुआ, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो अंबर थी उसको ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर व अन्य वस्तुओं में अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न होता है, वैद्युतिकी कहलाती है। अंबर या दूसरी वस्तुएं, जो दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का गुण उत्पन्न हुआ, कागज को खींचना, तो वो क्या कहलाती है, वैद्युतिकी कहलाती है। या वैद्युतिकी वस्तुओं पर स्थिर रहती है। भाई दो वस्तुओं को जब रगड़ते हैं आपस में तभी जाता है, तो जो भी वैद्युत का गुण आता है वो वस्तुओं पर स्थिर होता है, वस्तु के ऊपर होता है, इसीलिए स्थिर होता है, स्थिर, इसीलिए इसको हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब बाद में क्या हुआ, एक कांच की छड़ ली गई और कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। रगड़ने पर क्या देखा गया, और बाद में एबोनाइट को किससे रगड़ा गया, बिल्ली की खाल से। ये एबोनाइट की छड़ थी और इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। और रगड़ने पे जब दोनों छड़ को पास में लाए, पास में ऐसे रखा गया, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, खींच रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। और जब कांच के छड़ को, दो कांच के छड़ को रगड़ा गया अलग अलग रेशम के कपड़े से और पास में लाया गया, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। अब क्या पता लगा, इसी गुण में ये जो आवेशित हुआ, ऐसे गुण को जब वस्तुएं खींचे तो नाम दिया गया कि वस्तु आवेशित होती है। अब आवेशित कब होती है, जब किसी वस्तु में वस्तु वैद्युत आवेश देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर नोट्स बना लेना। फिर क्या हुआ कि आवेश क्या है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत आवेश। इसी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ है, इसी पदार्थ द्वारा
वैद्युत चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करना वैद्युत आवेश कहलाता है। अब क्या देखा गया कि अभी हमने पढ़ा कि कांच के टुकड़े को जब रगड़ा गया क्षण से उसके मतलब रेशम के धागे से तो वो प्रतिकर्षित कर रहा था, और जब एबोनोइड को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और कांच को रगड़ा गया रेशम के धागे से पास लाए तो आकर्षित। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आवेश दो प्रकार का हो गया। आवेश दो प्रकार, एक को आकर्षण कर रहा है, आवेश दो प्रकार का, एक हो गया धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश में क्या होती है, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब आ जाते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाती है कोई पदार्थ। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लो कोई नाभिक है, प्रोटॉनों की संख्या यहाँ 15 है या 10 है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं, -10। अब इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, तो ये कितना बचेगा, 2 निकल गया तो 8 बचेगा। अब 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, +2, तो ये 2 चार्ज आ गया प्लस ना। ऐसे इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ गए तो मान लो +10 था और -10 और 2 और आ गया तो -12। अब 12 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, -2। तो क्या होती है, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पदार्थ क्या होगा। अब आवेशन करने की विधि, कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है इसके बारे में देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। पहली पॉइंट तो है 2 पदार्थों को रगड़ने पर। दूसरी विधि है एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के संपर्क में रखकर गति कराने से। तीसरी पॉइंट जो है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, मान लो कि आपके पास एक चालक है जो उदासीन है और एक आवेशित चालक यहां ले आए क्षण, जो आवेशित है, मान लो ये धनावेशित है। अब ये उदासीन है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जितने धन आवेश है उतने ऋण है, तो ये धन वाला क्या कहेगा, ऋण
को अपनी तरफ खींच लेगा और ये धन यहां आ जाएगा, और ये पार्श्व धनात्मक और पार्श्व ऋणात्मक क्या हो जाएगा, पार्श्व धनात्मक और पार्श्व ऋणात्मक हो जाएगा। या इसको अगर पृथ्वी से कनेक्टेड करा दिया गया तो धन आवेश को ये तो ढकेलेगा, धन आवेश दूर चली जाएगी, ऐसे यूं ये ऋण तो इसके पास आ जाएंगे और धन पृथ्वी से भू संपर्कित कर दिया जाए तो धन को ढकेल लेगा और ये हमारी वस्तु प्रेरण के द्वारा क्या हुई, आवेशित हो गई, और धन यहां इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, ये बाहर चली आएगी धन और ये उदासीन हो जाएगी और ये ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। ऋणावेशित करना है तो धन क्षण को लाना होगा और धनावेशित करना है तो ऋण क्षण को लाना होगा।